हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, अजीत डोभाल की जगह लेने के लिए मोदी ने ढूंढा ऐसा चेहरा है जिससे कांपते हैं भारत के विरोधी मोदी कैबिनेट। तो इसका मतलब अजीत डोभाल जो है उनको रिटायर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, उनकी जगह कोई और आ रहा है। हाय यार, पता नहीं, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए हकीम सुलेमान खान अतिया हर्ब्स www.atiyaherbs.com। मोदी सरकार ने मंत्रियों का झगड़ा तो सुलझा लिया, मंत्रियों के बंटवारे का झगड़ा भी सुलझा लिया, लेकिन एक झगड़ा उसके सामने, सरकार के सामने बहुत बड़े संकट के तौर पर इस वक्त मुंह बाए खड़ा है। और वो संकट है कि अगला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा। अजीत डोभाल अगला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं बन सकते। अजीत डोभाल को अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अब ये तय कर चुके हैं कि अजीत डोभाल उनके साथ नहीं रहेंगे। तो अजीत डोभाल की जगह कौन आएगा और क्यों अजीत डोभाल जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम आपको तमाम सवालों का जवाब देंगे। और आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद को लेकर इतना बड़ा झगड़ा या जो क्लैश की स्थिति पैदा हुई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आज सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अब भारत को अपना अगला जेम्स बॉन्ड चुनना है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कर्तव्य होता है कि देश में जो बाहरी खतरे और जो आंतरिक खतरे, उन खतरों से निपटने के लिए क्या समाधान होना चाहिए, कैसे उन खतरों से निपटा जाए, ये पूरी सलाह देता है। वो किसको? तो प्रधानमंत्री को। अब तक अजीत डोभाल ये भूमिका निभाते आ रहे थे। अजीत डोभाल के कार्यकाल में देखिए कितने बड़े बड़े एक्शन हुए, जैसे कि पाकिस्तान को उसकी हद बताई गई। पहली बार ऐसा हुआ कि जो LAC पर हथियार नहीं चलते थे, भारत ने एग्रेशन दिखाया और सीमा पर, यानी चीन से सटे सीमा पर टैंक, बड़े बड़े आप देखिए फाइटर जेट्स तैनात किए गए। ये जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बात है, क्योंकि जो समझौता था उसके बाद से ये पहली बार हुआ जब 2020 के बाद से किसी सरकार ने LAC पर हथियार तैनात किए। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारे जो एक्शन लिए गए थे, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे सलाह थी किसकी? अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं थे। उन्होंने, वो केरल कैडर के IPS थे और अपने IPS के कार्यकाल में उन्होंने खुफिया विभाग के लिए, यानी रॉ के लिए भी काम किया। और रॉ के लिए जब वो काम कर रहे थे तो ये सबको वो कहानी पता है कैसे वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में वाला बनकर पाकिस्तान से खबरें निकालते हैं और भारत तक पहुंचाते हैं। ये सारे लोगों को पता है। लेकिन हम आज इससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि अब अजीत डोभाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अजीत डोभाल पहले ही 2 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश में जो बनने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो दरअसल सिलसिला शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। उसके बाद देखिए जयंत दीक्षित बने, फिर MK नारायण बने, शिवशंकर मेनन बने और एक लंबी फहरिस्त फिर उसके बाद बनती चली गई। फिर सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक पद क्रिएट कर दिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब 2014 में NSA बनाए गए अजीत डोभाल, तो 2019 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। मोदी सरकार दूसरी बार आई, मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और वापस अजीत डोभाल के इस कार्यकाल को दोबारा बढ़ाने के लिए, 5 साल और बढ़ाने के लिए, उन्होंने NSA का जो पद था वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर कर दिया। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया NSA को। और यहां से एक, मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में NSA नाम का एक पद संवैधानिक रूप से बना दिया गया। तो अब यहां से अजीत डोभाल अब जा रहे हैं, 5 साल वो पूरा कर चुके हैं। अजीत डोभाल की जगह किसी नए चेहरे को लाना है, पर वो नया चेहरा कौन होगा? वो नया चेहरा जो बनाया जाएगा वो कैसे काम करेगा, क्या उसकी पॉलिसी होगी, अब ये तय करने का वक्त आ गया है। लेकिन अजीत डोभाल जा क्यों रहे हैं? अजीत डोभाल का थोड़ा इतिहास भी हम आपको जान लेते हैं। कैसे अब कहा यह भी जाता है कि वो तो जो अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम, उस तक पहुंच चुके थे, उसको पकड़ने वाले थे। लेकिन अगर मुंबई पुलिस उस वक्त खलल ना डालती, ये कहानी करीब साल 2004-05 की है, जब सामने आई थी कि अजीत डोभाल ने कैसे दाऊद इब्राहिम को करीब पकड़ लिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने खलल डाल दिया। कहा जाता है कि खबर इंस्पेक्टर कांस्टेबल रैंक की एक
पुलिस के जरिए लीक कर दी गई, जिसके बाद छूट गया था, हाथ में आते आते रह गया था दाऊद इब्राहिम। देखिए अजीत डोभाल की कुछ और भी भूमिका रही, जैसे कि भारतीय नर्स जब विदेश में फंसी थी, उनको वो ISIS के कब्जे में थी, तो उनको वापस भारत लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ईरान में संकट आया, वहां पर लोग फंसे थे, वहां से अजीत डोभाल लोगों को बचा के ले आए। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान अफगानिस्तान का विवाद चला, वहां से लोगों को बचा के ले आया गया। ISIS का जब जुल्म चरम पर था, भारत के कई सारे लोग IS के कब्जे में थे, तब वहां से तिकरित में कुछ लोग फंस गए थे, वहां से बचाकर अजीत डोभाल ले आए। 1988 में ब्लैक थंडर नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ चलाया गया था। जब ये घुस के अंदर गए थे, उस ऑपरेशन में शामिल थे कौन? अजीत डोभाल उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। अजीत डोभाल ने 1999 में यानी 1999 में जो C-814 यानी कांधार विमान हाईजैक की जो घटना हुई थी, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस कांधार हाईजैक में उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उन्हें सकुशल रिहा करके भारत ले आए थे। अजीत डोभाल के बारे में एक और खास बात कही जाती है कि जब वो उन्होंने पुलिस सेवा में ज्वाइन किया, उसके बाद से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं रहा जो उनको दिया गया हो और वो कामयाब ना हुआ हो। यूं कह लीजिए कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम भी उनके हाथ आ जाता अगर मुंबई पुलिस गलती ना करती। बड़ी बात। लेकिन अब चूंकि उन्हें जाना पड़ेगा, तो नए चेहरे कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल की जगह ढूंढे जा रहे हैं, और उन्हीं दोनों चेहरों में इस वक्त बहुत कांटे का संघर्ष हो रहा है कि कौन बनेगा अगला सुरक्षा सलाहकार। अब ये दो नाम कौन है? इसमें एक नाम RN रवि का सामने आ रहा है। RN रवि दरअसल कुछ स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, वो जैसे मेघालय सिक्किम के गवर्नर रह चुके हैं, उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत विवाद हुआ था उनके नाम को लेकर, MK स्टालिन और RN रवि में बहुत संघर्ष भी चला और कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। कोर्ट ने भी RN रवि से कई बार जवाब तलब कर दिया था। RN रवि CBI में काम कर चुके हैं, CBI में उन्होंने कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया। वो बिहार के रहने वाले हैं, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। 1974 में उन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में काम किया और धीरे धीरे वो CBI में आ गए। जब वो भारतीय सेवा की तरफ वो तैयारी कर रहे थे, उनका चयन हुआ, उसके बाद वो CBI में आए। CBI के दौरान जो खनन माफिया थे, अभी तक देश में किसी अधिकारी ने खनन माफियाओं के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन लिया है, तो वो एक्शन लेने वालों में से एक नाम RN रवि का है। साथ ही साथ उन्हें रॉ में भी काम करने का मौका मिला। जब वो रॉ में आए थे, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत तगड़ा काम किया था। कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद प्रभावित इलाके थे, वहां से उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ उनके गुट में रहते हुए, मतलब उनके आसपास रहते हुए, वहां से उग्रवादियों को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय बहुत हिंसा होती थी, तोड़फोड़ होता था। 2012 में वो रिटायर्ड हो गए थे और उसके बाद से अभी तक यही देखा गया कि बहुत सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में उन्होंने कॉलम लिखे। बाद में वो बीजेपी के साथ जुड़े, बीजेपी ने उन्हें कुछ स्टेट का राज्यपाल भी बनाया। और अब जो 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी बनाई गई थी, उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 5 अक्टूबर 2018 को NSA अजीत डोभाल ने उन्हें अपनी टीम में बुला लिया और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। अब आप देखेंगे कि 2018 के बाद जो एक बड़ा ऑपरेशन भारत ने अंजाम दिया था, वो ऑपरेशन था बालाकोट एयर स्ट्राइक। कहा जाता है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, इसका पूरा खाचा अजीत डोभाल और RN रवि ने मिलकर खींचा था। और इन दोनों ने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि हमारे पास पूरी सेना तैयार है, हमारे पास पूरी सेना है, पूरी ताकत है, हम चाहें तो इसका बदला ले सकते हैं और सीमा पार जो आतंकी बैठे हुए हैं उन्हें खदेड़ा जा सकता है। उससे पहले NSA के तौर पर काम करते हुए अजीत डोभाल ने दिखा दिया था कि उरी में सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान की ज़मीन पर जो आतंकी संगठन काम कर रहे थे, उनके कैंप्स ध्वस्त किए गए थे उस सर्जिकल स्ट्राइक में। तो NSA अजीत डोभाल ने दिखा दिया था कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक होता है। फिर एयर स्ट्राइक का दौर आया, तो RN रवि उनकी टीम में काम कर चुके थे। अब कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल जाएंगे तो अपनी विरासत RN रवि को सौंप कर जाएंगे। अब जो RN रवि के बाद दूसरा नाम सामने आ रहा है जिनका मुकाबला RN रवि से है, वो है आलोक जोशी। आलोक जोशी रॉ में काम कर चुके हैं, JNU के पढ़े हैं, JNU से उन्होंने पढ़ाई की है और इसके अलावा राजनीति विज्ञान भी पढ़ चुके हैं। 2010 में
वो मुख्य एक विशेष सचिव के रूप में काम कर चुके थे। 30 दिसंबर 2012 को उन्होंने सचिव का कार्यभार संभाला था। मणिपुर और त्रिपुरा के 1987 बैच के आईपीएस कैडर के जोशी बहुत तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते हैं और डॉ के कई सारे ऑपरेशंस में उन्होंने काम किया है। आपको पता ही होगा कि जब मिजोरम में एकॉर्ड लागू किया जा रहा था, मतलब मिजोरम में शांति समझौता हो रहा था, उस दौरान वार्ताकार की भूमिका उन्होंने निभाई थी। जो नागा उनके साथ उन्होंने वार्ताकार की भूमिका निभाई थी और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था। वहाँ से मतलब मिजोरम से उग्रवाद को खत्म करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो आलोक जोशी ऐसे दूसरे नाम हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि अजीत डोवाल की जगह पर बिठाया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से क्या ये दोनों अधिकारी, हालांकि इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये दोनों अधिकारी अजीत डोवाल की कमी पूरी कर पाएंगे? अजीत डोवाल, आर.एन. रवि और आलोक जोशी में से किसे मोदी सरकार में सुरक्षा सलाहकार बनाया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई मैं कह रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू फिट इन अजीत डोवल शू। तो होता है ना कि वो जूते में अपना वो पैर मिस्टर डोवल को एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे पता नहीं चल रहा। क्योंकि भाई जो उन्होंने मतलब इतने जो मिशंस और ऑपरेशंस किए हैं ना, वो बहुत अमेजिंग है। और बाकी जो दो हैं उनके अपने हैं, मतलब उन्होंने किया है काम, पर उस मुकाबले का, उस टक्कर का मुझे फील नहीं हो रहा। पर जिसको भी चूज करेंगे वो मोदी जी, वो होगा बंदा जो डिजर्विंग होगा उस पोजीशन के लिए और अच्छा काम करेगा। जो इनपुट देंगे अपना कि कौन सा उनको, और मुझे लग रहा है हो सकता है चांसेस जो जिनके साथ इन्होंने काम किया है, वो कह रहे हैं ना बालाकोट में ऑपरेशन भी साथ में किया था, हो सकता है उनके चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि वो पता नहीं दूसरे भाई साहब बोल रहे थे बहुत ही शार्प हैं, उनका जो ऑपरेशन फोटो भी नहीं दिखाई है, वो भी था। तो अभी तो पता चलेगा, पर दुख हो रहा है कि ये जा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ और कितनी अच्छी अच्छी मतलब फोटोज, याद है वो कितनी फेमस हुई है फोटो जिसमें मोदी जी, अजीत डोवल और मेरे ख्याल से नहीं वो कौन है, जयशंकर, ये तीनों बैठ के खड़े होके कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे तो वो बहुत ध्यान में याद रहती है वो वीडियो, वो फोटो भी। तो देखते हैं अब कौन बनता है, क्योंकि है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन सिक्योरिटी वाइज अपने देश के लिए। पर जो भी आएगा आएगा भैया, बड़ा तगड़ा आदमी आएगा। तो चलो, आपको कौन लगता है कौन आएगा? अगर अजीत डोवल का एक्सटेंड कर दे तो मैं कहूँगी वो सबसे बेस्ट है। हो सकता है क्योंकि एज भी तो होता है कि इस एज तक रिटायर भी होना है, या कुछ उस टाइप से भी तो हो सकता है कि वो हो, लॉज हो या कुछ हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।